आप देख रहे हैं द एजुकेटर और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं एनटीपीसी में दूसरी बार सिलेक्शन लेने के कगार पे खड़ा हूं। मेरे कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स मैंने काम किया, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। कम समय में कम मेहनत करके इतना अच्छा मार्क्स कैसे ला सकता हूं। मेरे दिमाग में हमेशा से पहला बात रहता है कि मैं टॉपर के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मैं टॉपर के लिए जाऊंगा तो पता चला मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं सोचता हूं कि मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर रहूं और मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहाँ टॉप पे होने से कुछ ज़्यादा खास बेनिफिट मिलता नहीं है, सैलरी उतना ही सबको मिलता है। तो मैं क्या किया, मैंने 3 चीज़ों पे काम किया। जो मेरा सबसे पहला, जिसको कह सकते हैं कि मेरा वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र, मॉक टेस्ट। डेली मैं मॉक टेस्ट लगाता था एग्जाम से। जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचता हूं तो मॉक टेस्ट से ही शुरू करता हूं, ना कि किसी बुक से या किसी थ्योरी या पीडीएफ से। मॉक टेस्ट से शुरू करता हूं, और चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, फुल मॉक टेस्ट हो, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट हो, मिक्स हो, टॉपिक वाइज हो, वही सब करता हूं मैं। और मॉक टेस्ट को आधार मान के ही मैं तैयारी करता हूं। मॉक टेस्ट को मैं कभी अपने साथ जाने नहीं देता हूं। और इतना ही नहीं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका डिटेल एनालिसिस करता हूं। एक सेपरेट नोटबुक बना के उस पर मेंशन करता हूं क्या चीज पे फोकस करना है, क्या चीज पे फोकस नहीं करना है। इस वजह से क्या होता है कि कम समय में हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर गेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मान लो कि मैं अगर टॉपिक वाइज पढ़ के मॉक टेस्ट लगाऊं, वो एक डिफरेंट चीज होता है, क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए लंबा समय चाहिए। अगर मॉक टेस्ट के जरिए मैं टॉपिक को पढ़ लूं, वो ज्यादा स्मार्ट अप्रोच है। तो मेरा पहला अप्रोच था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं आज भी लगाता हूं और स्टार्टिंग से लगाता आया हूं। कहां से लगाता हूं? मार्केट में भरे हुए हैं, सब लोग टेक्स्ट बुक ही यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐप है, आपको जहां से भी इच्छा हो आप यूज कर सकते हो। जो दूसरी बात है, करंट अफेयर्स। हर एग्जाम में सक्सेस होने का जो सबसे मेन राज है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको सॉलिड मार्क्स देता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बेसिक पढ़ के निकल लेते हैं। लेकिन जो भी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, उनका करंट में 100 में 98 99% कह सकते हैं कि 90 प्लस तो वो करके आते ही हैं। और करंट अफेयर्स में जो 90 प्लस कर लिया, समझो कि उसका सिलेक्शन का चांसेस कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में आज की डेट में करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक रहने लगा है। जीके जीएस का क्या है ना कि बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, उसको कवर अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन करंट अफेयर ऐसा नहीं है, मंथली वाइज भी पढ़ लेंगे ना, 6 महीने का, आजकल तो रेलवे का पैटर्न ही चेंज हो गया, 3 महीना 4 महीना का पढ़ लो, आराम से करंट करके आ जाओगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है उसको एकदम रट जाओ, डेली बेसिस पे पढ़ो, मंथली। और उसके बाद पढ़ो ही नहीं, उसके बाद करंट का भी मॉक लगाइए, आइदर टॉपिक वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज, जैसे आपको हर जगह मिल रहा है मॉक टेस्ट, आप जाके लगाइए। और जो मेरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैथ रीजनिंग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना। मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस नहीं करता हूं कि आज मैं लाभ एंड हानि को 3 महीना पढ़ूंगा, प्रॉफिट लॉस या फिर परसेंटेज या फिर कोई और टॉपिक, ज्योमेट्री, त्रिकोणमेट्री, ये सब ठीक है। जो कैंडिडेट नए आए हैं तैयारी करने के लिए, उन लोगों के लिए सब अच्छी बात है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं न कहीं एक बार सिलेबस पढ़ रखे हैं, तो वो क्यों फिर से नई सिलेबस पढ़ना चालू करना चाहते हैं। आप चुपचाप जो है सो टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आपका लॉजिकल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग जो है सो मैथ रीजनिंग का डेली बेसिस पे या तो मॉक लगाइए, मॉक इन द सेंस की टॉपिक वाइज लगाना है टॉपिक वाइज लगाइए, मिक्स लगाना है मिक्स लगाइए। एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आज के डेट में हमें 50 मैथ्स बनाने हैं, वो मैथ्स किसी भी टॉपिक के हो, चाहे वो मिक्स हो। रीजनिंग जो है सो हमको 50 करने हैं डेली। एक तरह से आप उसको अपने रूटीन में ले आइए, और आप देखिएगा जब आप इन तीनों चीजों पे फोकस कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक जो है सो आप एक एवरेज से ऊपर उठते हैं। और जब आप एवरेज से ऊपर उठने लगते हैं, 1-2 मार्क्स का फासला होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। कभी भी टॉपर के लिए नहीं जाना है, ना कभी बहुत नीचे रहना है, बीच से थोड़ा ऊपर, जॉब फिक्स। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।